प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अनुपात एवं समानुपात, जिसकी 6 क्लास पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने 44 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 45 देखो भाई, यदि 4 की पावर 3.5 अनुपात 2 की पावर 5 तो यह अनुपात किस अनुपात के बराबर होगा। 4 की पावर 3.5, 4 को हम क्या लिख देंगे 2 की पावर 2 और इसकी पावर 3.5 अनुपात 2 की पावर 5, इस तरह लिख सकते हैं। अब क्या है, ये पावर आपस में गुणा है इन दोनों की, 2 की और 3.5 की गुणा में है ये, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इनकी गुणा कर दो, 2 और गुणा में 3.5, दशमलव को एक बार भूल जाओ, यानी 35 गुणा 2 70, एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव हमेशा दाईं तरफ से लगता है भाई, तो एक के बाद यानी यहां दशमलव, इसके बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं दशमलव के बाद, तो क्या हो जाएगा 7, 2 की पावर 7। अनुपात को हम x बटा y के रूप में भी लिख सकते हैं, बटा में 2 की पावर 5। अब देखो, जब आधार समान हो तो पावर भाग में घट जाती हैं, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 7 माइनस 5, बटा में क्या रहेगा भाई, एक तो रहेगा, क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 बटा में 1, 2 की पावर 2 बटा में 1, क्या हो जाएगा 4 बटा 1, यानी अनुपात किसके बराबर होगा 4 अनुपात 1। दूसरा तरीका क्या है भाई, 2 को 7 बार लिखो आप, 2 गुणा 2 3 4 5 6 7, इस तरह लिख सकते हो। इसको कितनी बार लिखोगे 5 बार, इसका मतलब यही था ना, तो 5 बार से 5 बार 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 2 गुणा 2 4, और बटा में क्या है 1, भाई 1 तो बचा है ना, तो 4 अनुपात 1, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 46, यदि x अनुपात y 12 अनुपात 5 और z अनुपात y 21 अनुपात 16 हो तो x अनुपात z क्या होगा। भाई ये नीतू रानी ने कमेंट किया था, तो देख लो क्वेश्चन, ये x अनुपात y, x अनुपात y क्या दे रखा भाई 12 अनुपात 5 और z अनुपात y, तो देखो x y तो z लिख देंगे पीछे, यहां हम z लिख देंगे, लेकिन क्या दे रखा है y अनुपात z नहीं दे रखा भाई, क्या दे रखा है z अनुपात y, यानी y का मान हमें पहले चाहिए, तो क्या करेंगे y का मान क्या है 16, दूसरे नंबर पे है तो इसका अनुपात भी दूसरे नंबर पे ही मिलेगा, z का क्या है 21, तो इसको लिखेंगे हम y अनुपात z लिख लेंगे। तो y का मान क्या है देखो 16, तो 16 पहले आ जाएगा, और z का मान 21 तो ये बाद में चला जाएगा, यानी 16 अनुपात 21, तो इसी तरह लिख देंगे, क्या हो जाएगा y का मान है 16 और z का है 21। अब क्या बताया था, खाली जगह में उसी अनुपात को आगे बढ़ा दो, यानी इसके आगे खाली जगह है तो क्या लिखेंगे 16, इसके आगे खाली जगह है तो क्या लिखेंगे 5। अब क्या चाहिए हमें x अनुपात z, यानी x और z, y से हमें कुछ लेना देना नहीं है, तो क्या लिखेंगे x z, तो इन दोनों में ना कुछ कॉमन है तो कैंसिल कर दो, यानी ये है x का मान है x और बटा में z लिख लो एक बार, x है 12 गुणा में 16 और z है 5 गुणा में 21, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा ये 4 बार में और 3 से 7 बार में, अब कैंसिल नहीं होता, तो 16 गुणा 4 64 और 5 गुणा 7 35, इन 64 अनुपात 35। ये लिखने की जरूरत भी नहीं थी, आप यहां भी सोल्व कर सकते थे इसको। यहां कैसे करेंगे भाई, इसको भूल जाओ आप, इसके लिए जरूरत है ही नहीं अब, ठीक है। यही 3 से कैंसिल कर देते, 3 से
4 और 3 से 7, तो ये क्या हो जाता 16 गुना 4 64 और ये 7 गुना 5 35, यहाँ भी निकाल सकते थे, इतना सोल्व हो जाता। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 64:35, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47, 286 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों व लड़कियों का अनुपात 8:5 है। यदि 22 लड़कियां और कक्षा में दाखिला ले लेती हैं तो लड़कों व लड़कियों का नया अनुपात ज्ञात करें। क्या दे रखा है भाई, लड़कों व लड़कियों का अनुपात क्या दे रखा है, यानी बॉय और गर्ल, क्या अनुपात दे रखा है 8:5। फिर बोलता है यदि 22 लड़कियां और कक्षा में दाखिला लेती हैं तो लड़कों व लड़कियों का नया अनुपात। भाई अनुपात में कितनी वैल्यू, इनकी 8 है तो इनकी लड़कियां 5 हैं। टोटल कितनी है 286 छात्र हैं भाई, टोटल छात्र कितने हैं विद्यार्थी 286। अनुपात में कितने हैं 8 और 5 13, भी दोनों को जोड़ देंगे 13 अनुपात। अनुपात में 13 अनुपात हैं, कुल है 286, यानी 13 अनुपात की वैल्यू क्या हुई 286, यानी 13 अनुपात का मान क्या है, अनुपात 13 की वैल्यू क्या है 286। तो एक अनुपात की वैल्यू निकाल लेंगे भाई, कैसे निकालेंगे 286 को हम 13 से भाग कर देंगे तो एक अनुपात की वैल्यू निकल आएगी। 13 से भाग देंगे 13 दूनी 26, 2 फिर 2 13 एकम 13 दूनी 26, ठीक है, यानी 13 दूनी 26 2 और 13 दूनी 26, एक अनुपात की वैल्यू आएगी 22, यानी एक अनुपात का मान क्या है 22। तो पहले हम जो पहले छात्र और छात्राएं थी वो निकालेंगे, कितने थी 22 से गुणा कर दो, क्योंकि एक अनुपात का मान 22 है ना, तो 8 अनुपात का हो जाएगा 22 गुना 8 176 अनुपात। एक अनुपात का मान है 22 तो 5 अनुपात का हो जाएगा, इसको गुणा में 22 करेंगे तो 22 गुना 5 110, यानी पहले 176 लड़के थे और 110 लड़कियां थी। फिर क्या हुआ, लड़कियां आई हैं 22 और 22 लड़कियां, लेकिन लड़के तो पहले थे उतने ही है ना, तो इसमें क्या जोड़ देंगे 22 और जोड़ देंगे गर्ल में, ये कितना हो जाएगा 132। ये पहले थे उतने ही रहे, न कम हुए न ज़्यादा 176, ठीक है। अब कैंसिल होता कैंसिल कर दो भाई, देखो 22 का मल्टीपल था 22 इसमें जोड़ा है तो 22 से फिर भी भाग जाएगा, ये 22 8 176 और 22 छिक्के 132, फिर 2 से करेंगे तो 4 और ये 2 से करेंगे तो 3, 4:3, यानी नया अनुपात क्या है, या लिख लेना नया अनुपात क्या हो जाएगा 4:3। देखो भाई टेबल की जरूरत पड़ी ना 22 के में, तो इसलिए कम से कम आपको 25 तक टेबल, 25 तक स्क्वायर और 15 तक क्यूब याद होनी चाहिए भाई। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन 4:3, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48, एक त्रिभुज की भुजाएं 7:9:12 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई के बीच अंतर कितना है 15 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी होगी, वे क्या अनुपात दे रखा है 7:9:12। सबसे बड़ी कौन सी होगी, जो अनुपात में बड़ी है वो बड़ी और छोटी है वो छोटी। तो सबसे बड़ी हो जाएगी 12 और सबसे छोटी 7। इसकी वैल्यू 7 इसकी वैल्यू 12 तो बड़ी होगी, कितनी बड़ी होगी 5 इन दोनों का अंतर कर देंगे तो कितना होगा 5 भाई 5 इससे बड़ी है ना, इससे ये बड़ी है 5 और वैसे सेंटीमीटर में कितनी बड़ी है 15 सेंटीमीटर। तो 5 की वैल्यू क्या होगी 15 सेंटीमीटर। एक अनुपात की निकालनी हमें, एक अनुपात की क्या हो जाएगी 15 को 5 से भाग दे देंगे यानी 3 सेंटीमीटर। एक अनुपात की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी होगी, सबसे बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा क्या है 12। तो एक अनुपात की वैल्यू है 3 तो 12 की हो जाएगी यानी गुणा में 3 से गुणा कर दो भाई, एक अनुपात का मान 3 है तो 12 का हो जाएगा 12 गुणा 3 36। छोटी पूछे तो 7 को गुणा कर दो 3 से, तीनों पूछे
इसको भी 3 से गुणा करेंगे, इसको भी और इसको भी, तीनों को करेंगे। ठीक है, जो भी पूछे वो निकाल देंगे। तो हमारा आंसर होगा 36, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49, तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में हैं। यदि सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का योग दूसरी संख्या व 52 के योग के बराबर है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। भाई तीन संख्याएं हैं, क्या अनुपात है? 3:4:5। फिर क्या बोला है? सबसे बड़ी व सबसे छोटी। बड़ी कौन सी होगी? जो अनुपात में बड़ी हो बड़ी और अनुपात में छोटी हो छोटी। सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का योग, तो सबसे बड़ी क्या है? अनुपात 5 और सबसे छोटी अनुपात 3, दोनों का योग दूसरी संख्या व 52 के योग के बराबर है। दूसरी संख्या व 52 के योग के बराबर है। दूसरी संख्या में हम 52 जोड़ दें तो दोनों का क्या है? योग बराबर है। ठीक है, दूसरी क्या है? अनुपात 4 + 52। अनुपात 4 में 52 जोड़ दें तो क्या है? बराबर है। तो देखो भाई, ये क्या है? 5 और ये 3, दोनों अनुपात जुड़ जाएंगे। 5 और 3 8, इन दोनों का योग क्या है? अनुपात 8। और इस साइड क्या है? अनुपात 4 + 52, ये बराबर है। तो अनुपात 4 इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का। ये अनुपात 8 और इस साइड आएगा -4, तो क्या बचेगा? अनुपात 4। और अनुपात 4 की वैल्यू क्या है? 52। तो अनुपात 1 की वैल्यू हमें चाहिए, तो क्या करेंगे? 52 को 4 से भाग दे देंगे, क्या आएगा? 13। एक अनुपात का मान है 13। हमें निकालना है सबसे छोटी संख्या। भाई छोटी कौन सी है? 3। सबसे छोटी 3 है ना, तो 3 को क्या करेंगे? एक अनुपात का मान 13, 3 अनुपात का निकालना है तो गुणा कर दो 13 से, क्या हो जाएगा? 13 × 3 39। इसको x मान के निकाल लो, वही बात है। वही हो जाएगा 5x, ये 3x, ये हो जाएगा 4x। 5 और 3 8x, 8x में से 4x घटाएंगे तो 4x, 4x की वैल्यू 52, एक x की निकालेंगे तो 13। फिर इसको भी x मानना पड़ेगा। ठीक है, तो x मानने की जरूरत नहीं है, दोनों को जोड़ देंगे। 5 और 3 8, 8 में से 4 घटा देंगे, क्या बचेगा? 4। 4 अनुपात की वैल्यू क्या है? ये करने की जरूरत नहीं है भाई, ये खाली आपको समझाने के लिए है। हम इसको यहाँ भी सोल्व कर सकते थे। कैसे सोल्व करते? दोनों का योग 5 और 3 8, 8 में से 4 घटाएंगे, अनुपात 4, और 4 की वैल्यू दे रखी है 52, 1 की 13। तो छोटी संख्या पूछी है तो छोटे अनुपात से गुणा कर दो, बड़ी पूछी तो बड़े से कर दो। तो 3 अनुपात को हम 13 से गुणा करेंगे 39, जो ऑप्शन सी में दे रखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 50, एक मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात, यानी स्प्रिट और पानी हुई, क्या अनुपात है? 3:2 है। यदि इसमें 3 लीटर ज़्यादा मात्रा में स्प्रिट है, यानी स्प्रिट 3 लीटर ज़्यादा है, तो मिश्रण की मात्रा ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे भाई? स्प्रिट को S से लिख लेते हैं और पानी को W से, वाटर। क्या अनुपात दे रखा है? 3:2। फिर बोलता है इसमें 3 लीटर ज़्यादा मात्रा में स्प्रिट है। तो अनुपात में देखो भाई, स्प्रिट कितना है? 3 और पानी 2, यानी कितना अंतर है? अनुपात 1 अनुपात का अंतर है भाई। और लीटर में क्या बोल रहा है? ये 3 लीटर ज़्यादा है, तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या हुई भाई? 3 लीटर, यानी 1 अनुपात की वैल्यू है 3 लीटर। क्या पूछा है? तो मिश्रण की मात्रा ज्ञात करें। तो मिश्रण तो ये कुल मिला के है ना, तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, यानी 3 और 2 5, तो 5 अनुपात की वैल्यू निकालनी है। 1 अनुपात का है मान 3, तो 5 का निकालना है, तो 5 का निकालेंगे तो 3 × 5, यानी 15 लीटर। अलग अलग पूछे तो ये पूछ लेता भाई इसमें स्प्रिट की मात्रा कितनी है, तो 1 अनुपात का मान 3 है, तो 3 का हो जाएगा 9। पानी पूछे 3 × 2 6, जो भी पूछे तो इस तरह हम हल कर देंगे। पहले 1 अनुपात का मान निकालना पड़ेगा भाई, हो सकता है इनका अंतर दे दे, दोनों का योग दे दे।
ठीक है, योग दे तो दोनों को जोड़ के भाग दे देंगे कुल को। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 15 लीटर, जो ऑप्शन डी में है। क्वेश्चन नंबर 51, यदि ए बी और सी की आय का अनुपात 1:3:7 है, ए और सी की कुल आय 80 रुपये है। भाई ए और सी की आय दे रखी कितनी, 80,000 रुपये है, तो बी की आय ज्ञात करें। तो देखो ए बी और सी क्या दे रखी आय इनकी 1:3:7। फिर बोला है ए और सी की कुल आय 80,000 रुपये है। ए और सी, भाई ए और सी दोनों का योग बता रखा है, आय का इनकम का जोड़ के बता रखा है कितना है 80,000 रुपये। तो बी की आय पूछा है, तो अनुपात में देखो भाई ए और सी कितनी हो जाएगी 7 अनुपात और इसकी 1 अनुपात, टोटल हो जाएगी 7 और 1 8 अनुपात। तो 8 अनुपात की वैल्यू क्या दे रखी है, अनुपात 8 की वैल्यू दे रखी है 80,000 रुपये। तो 1 अनुपात की निकाल लेंगे, 1 अनुपात की निकालेंगे तो 80,000 को 8 से भाग दे देंगे, यानी कितना आएगा 10,000। फिर पूछा क्या है, बी की आय ज्ञात करें। तो बी की आय अनुपात में कितनी है 3, और 1 अनुपात की वैल्यू क्या है 10,000, तो इसको भी हम 10,000 से गुणा कर देंगे, या 3 अनुपात की यहाँ निकाल दो। ठीक है, 1 अनुपात का मान 10,000, 3 अनुपात का निकालेंगे तो 10,000 गुणा 3 यानी 30,000 रुपये। ऑप्शन सी में दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 52, एक व्यक्ति की आय और खर्च का अनुपात 11:10 है। यदि वह रुपये 9,000 की हर वर्ष बचत करता है तो मासिक आय ज्ञात करें। ऑप्शन है भाई 90,000, 99,000, 9,000 और 8,250। इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।